नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज रात नोएडा के लिए बहुत बड़ी रात है। कल क्या होगा अगर ट्विन टावर आगे पीछे गिर गया तो, अगर ब्लास्ट में कोई गड़बड़ी हो गई तो, अगर धमाके से आसपास की बिल्डिंग में डैमेज हो गया तो। ऐसे कई सवाल नोएडा वालों पर और आपके भी जहन में बार बार घूम रहे होंगे। दुनिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग को कहां कहां बम से उड़ाया गया है, कहां पर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, कहां पर गड़बड़ी हुई और नोएडा ट्विन टावर केस में क्या क्या हो सकता है। हमने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, दुनिया के अलग अलग देशों की ऐसी ब्लास्ट रिपोर्ट पढ़ी। आपके जहन में ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर जितने भी सवाल हैं, उनके जवाब इस रिपोर्ट में है। अबू धाबी यूएई, इंडियाना अमेरिका, चीन, जर्मनी, टेक्सास अमेरिका, बिल्कुल इस तरह से नोएडा का ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। बटन दबेगा और 9 सेकंड में करप्शन की मीनार का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा नहीं है किसी भी बिल्डिंग को गिराने का सिर्फ एक तरीका होता है, बल्कि इमारत को तोड़ने के, गिराने के चार अलग रास्ते होते हैं। एक तरीका होता है मेटल हैवी बॉल से, जिससे लोहे की बहुत वजनी गेंद जो बुलडोजर से जुड़ी होती है उसको बिल्डिंग पर मारा जाता है, जिससे इमारत टूट जाती है। आमतौर पर यह तरीका छोटी इमारत के लिए आजमाया जाता है। दूसरा तरीका होता है बुलडोजर से बिल्डिंग गिराना। बड़े बड़े बुलडोजर से वाइब्रेशन टूल लगाकर इमारत को कमजोर किया जाता है, फिर एक वार और बिल्डिंग धराशायी। तीसरा तरीका ब्लास्ट से चंद सेकंड्स में बिल्डिंग को तबाह कर देना, जैसा नोएडा के करप्ट टावर के साथ किया जाएगा। और चौथा तरीका होता है रिवर्स रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है वैसे ही उसको डिमोलिश भी किया जाता है। बिना धमाके के, बिना शोर के, बिना धूल के, बिना किसी खतरे के भी ऊंची से ऊंची इमारत को डिमोलिश किया जाता है, जैसे जापान में किया गया। ये जापान का ग्रैंड प्रिंस होटल है जो 1980 में बना था। ग्रैंड प्रिंस होटल को बम से उड़ाया नहीं गया, बल्कि धीरे धीरे इसकी एक एक मंजिल को कम किया गया। हर 10 दिन में बिल्डिंग की 2 मंजिल को कम किया गया। यह ऑस्ट्रेलिया की 555 कोलिन स्ट्रीट बिल्डिंग है, 25 मंजिल की इमारत। इसको भी बिना धमाके एक एक मंजिल कम करके पूरी तरह से हटा दिया गया। सबसे खास बात है इसका 90% मलबे का दोबारा इस्तेमाल भी किया गया। ये न्यूयॉर्क की 52 मंजिला 270 पार्क एवेन्यू है। इसके ऊपर लगे एंटीना को मिलाकर 707 फीट ऊंचाई थी, लेकिन बिना विस्फोट के, बिना बम बारूद के इस बिल्डिंग को भी डेमोलिश किया गया और अब इसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। लेकिन नोएडा के ट्विन टावर को बम से उड़ाया जाएगा। धमाका करने वाली कंपनी ने काफी प्रेजेंटेशन दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर फैसला लिया है। 28 अगस्त के ठीक 2:30 बजे बटन दबेगा, धमाका होगा और भ्रष्टाचार की मीनार धूल में मिल जाएगी। लेकिन इस धमाके से पहले लोगों के मन में कई सवाल हैं, डर हैं। अगर धमाका हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, अगर बिल्डिंग बाईं तरफ गिर गई, अगर ट्विन टावर दाईं तरफ गिर गया, अगर ये 32 मंजिल और 30 मंजिल इमारत पीछे की तरफ गिर गई तो। इस वक्त हम नोएडा के ट्विन टावर्स के ठीक सामने वाली इमारत पर मौजूद हैं। सबसे पहले वो दोनों ट्विन टावर आपको दिखा दें जो कल
विस्फोट के जरिए जमींदोज कर दिए जाएंगे। जी हां, कल यानी 28 तारीख को 2:30 बजे एक बटन दबाया जाएगा और महज 9 सेकंड में ये गगनचुंबी 100 मीटर से ऊंची इमारत जमींदोज हो जाएगी, मलबे में तब्दील हो जाएगी। और इस पूरे डेमोलिशन को करने के लिए नोएडा प्रशासन, नोएडा पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दरअसल पहले आपको ट्रैफिक की एडवाइजरी के बारे में बता दें। जो आप ये देख रहे हैं, ये दरअसल नोएडा एक्सप्रेसवे है और आप इस नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगर कल सफर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इधर की तरफ मत आइएगा, क्योंकि कल नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा उस दौरान जब विस्फोट किया जाएगा इन ट्विन टावर्स में। इसके ठीक सामने जो ये सड़क है आप देख रहे हैं, ये दरअसल जो है वो गेजा मार्केट तक जाती है, गेजा फल मंडी तक जाती है। और इस पूरी सड़क को हालांकि अभी भी बंद रखा गया है, लेकिन कल पूरी तरीके से ये नो मैन जोन होगा। इसके बाद दूसरी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो फ्लाईओवर। दरअसल वो फ्लाईओवर जो है वो फरीदाबाद की तरफ जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह ट्रैफिक वहां चल रहा है, लेकिन कल सुबह 7 बजे से यहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि 500 मीटर से ज्यादा का एरिया, इसके जो चारों तरफ का रेडियस है, वहां पर पूरी तरीके से ट्रैफिक की मूवमेंट को रोक दिया गया है और यह आदेश दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने कल 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है, यानी कि यहां से कोई फ्लाइट, कोई चॉपर, कोई ड्रोन, किसी भी तरीके का कोई एयर पार्टिकल जो है वो यहां जो एयर आर्टिकल है वो यहां से नहीं उड़ाया जा सकता है। 2 घंटे में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना ही जमीन पर और ना ही आसमान में। ट्विन टावर की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है और उसके आसपास की सोसाइटी बिल्डिंग कितनी छोटी नजर आ रही है। लोगों को डर यही है, अगर कुछ अनहोनी हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि ऐसा दुनिया में हो चुका है। अमेरिका में एक पुरानी बिल्डिंग को विस्फोट के जरिए हटाने का फैसला लिया गया था। ये तस्वीरें 2 साल पहले की हैं। सारी तैयारियां कर ली गई थी। जब ब्लास्ट हुआ तो बिल्डिंग 2 टुकड़ों में बंट गई। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा ही नहीं, इसको लीनिंग टावर का नाम दिया गया। बाद में हैवी मेटल बॉल से इस हिस्से को गिराया गया। साल 2014 में चीन में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला किया गया। प्लान था नई इमारत बनाने का। बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बुलडोजर और हैवी मेटल बॉल का इस्तेमाल किया गया। सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आखिरी हथौड़ा पड़ा, इमारत तो गिरी लेकिन आधा हिस्सा अपनी जगह टिका रहा। यह अमेरिका के लॉस वेगास का मशहूर कैसीनो होटल था, जिसको आउटडेट मानकर तोड़ने का और उसकी जगह नया होटल बनाने का फैसला किया गया। बिल्डिंग में एक्सपर्ट्स की देखरेख में बम लगाए गए। मीडिया कवर करने आई और धमाका हुआ तो होटल का हिस्सा धमाके से हिला तक नहीं। 3, 2, 1 दुनिया में कई बार कई जगह ऐसा हुआ है जब जैसा तय किया गया वैसा ना हुआ। क्या नोएडा में भी ऐसा हो सकता है? ये सवाल ट्विन टावर के अगल बगल रहने वालों को डरा रहा है। आप उंगलियों पर काउंट करेंगे 9 सेकंड और मेरे पीछे ये जो टावर आपको दिख रही है, ये टावर 9 सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये टावर खत्म। 103 मीटर ऊंची ये टावर है। ये नोएडा की सबसे ऊंची टावर और इसे महज 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि इसमें 3,500 किलो बारूद लगाया गया है। बाकी लोग यहाँ के जो इस टावर में वो लोग, आप लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, ये तो है, खुश होने की बात है कि हमने शुरू से इसके साथ लड़ाई लड़ी है। ये पार्क था, तो पार्क की जगह पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। कोई फायर ब्रिगेड जाना हो, कुछ हो, यहाँ से रास्ता नहीं था कोई जाने का। तो डर नहीं लग रहा इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी, इतना सारा बारूद लगा हुआ है? क्यों नहीं डर लग रहा, बहुत डर लग रहा। हमारा तो टावर ही बिल्कुल साथ का टावर है, एस्टर 3 है। बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल दीवार के साथ इतना सा गैप है। तो इंडिया टीवी पर देखते रहिएगा, हम एक एक पल की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, आपके घर की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रही मैम? बस यही कहना चाह रही हूँ, इस टाइम लास्ट आवर्स में हम यही कहेंगे कि गॉड इज ग्रेट, भगवान सब पे कृपा करे और ये स्मूथली हो जाए। बस परेशानी तो रेसिडेंट्स झेल ही रहे हैं इतने सालों से, अब हो गई डिमोलिशन, उसके बाद भी हम लोग झेलेंगे। 3-4 महीने लग जाएंगे उसको क्लियर आउट करने में, बट ये है कि हमारा फिजिकल डैमेज ना हो,
बिल्डिंग ना खराब हो, कुछ उसको डैमेज ना हो और हम सेफली 3 महीने के बाद ही चाहे हम लोग थोड़ा सा राहत की सांस लें। 9 सेकंड में ट्विन टावर का नामो निशान मिट जाएगा। करप्शन का टावर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मुश्किलों का नया दौर शुरू होगा। सबसे पहले धूल के तूफान का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हम सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में हैं। ये सबसे नजदीकी सोसाइटी है और यहीं पर सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा पोल्यूशन होना है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहीं इस मैदान से आपको ये ट्विन टावर दिखाई देती है और इसकी बिल्कुल जद में ये टावर है जो सबसे नजदीक 9 मीटर है और यहां पर कवरेज की जा रही है। प्लास्टिक की शीट से ढका जा रहा है। खिड़कियां लोगों ने ढक ली। अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी भी पैकिंग का काम जारी है। पैकिंग मटेरियल आप देख पा रहे हैं, व्हाइट शीट से लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो यही बिल्डिंग है जो 9 मीटर सबसे करीब है और सबसे ज्यादा खतरा इसी बिल्डिंग पर बनाया जा रहा है। और एमराल्ड कोर्ट में 30,000 स्क्वायर फीट ग्रीन एरिया है जिसको कवर किया जा रहा है। पीछे देखेंगे आप तो इस पूरे इलाके को इस तरीके से ग्रीन शीट के साथ कवर कर दिया गया है। ये एम्फी थिएटर एरिया है, इसको ब्लैक पॉलिथीन शीट के साथ कवर किया गया है ताकि इस पर कोई नुकसान ना हो। नुकसान की आशंका इसलिए है क्योंकि आम धूल नहीं है, ये सीमेंट का धुआं होगा और सीमेंट का धुआं या कहें कि सीमेंट की धूल अगर इन पौधों पर गिरती है तो ये ग्रीनरी मर जाएगी, इसीलिए इनको ढका जा रहा है। ट्विन टावर के दूसरी तरफ एटीएस सोसाइटी है। ये ब्लास्ट साइट से महज 23 मीटर दूर है। यहाँ पर भी धमाके का इम्पैक्ट होगा जिससे निपटने की तैयारी हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एटीएस सोसाइटी में। ये सोसाइटी ट्विन टावर के बेहद करीब है। 20 मीटर से लेकर 23 मीटर का जो फर्क है वो ट्विन टावर और एटीएस सोसाइटी के बीच में है। जो गार्डन एरिया है, अब आप उसे देखिए, मैं गार्डन एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये गार्डन एरिया है, इसे अब ढका जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा लोग लगे हुए हैं और इस पूरे गार्डन एरिया को इस ब्लैक कलर के पॉलिथीन से, इस प्लास्टिक से इसे पूरी तरीके से कवर किया जाएगा ताकि जब डस्ट उड़ेगी, यानी कि जब जमींदोज होगी बिल्डिंग और जब गुब्बार उड़ेगा डस्ट का, तो गार्डन एरिया पर ये जो ग्रीनरी है ये खराब ना हो, ये कोशिश यहाँ के लोगों की तरफ से की जा रही है। तो जितना भी ग्रीन एरिया है, आप देखेंगे जितना भी ग्रीन एरिया है, उस पूरे ग्रीन एरिया पर इसी तरीके से ब्लैक प्लास्टिक जो है वो रखी जा रही है। बाकायदा ईंट रखी जा रही है उस पर, यानी कि वेट रखा जा रहा है ताकि तेज हवा चले तब भी ये जो प्लास्टिक है वो उड़े ना, वो यहाँ से हटे ना और ग्रीन एरिया इसी तरीके से कवर रहे। ये कोशिश यहाँ के रेजिडेंट्स की तरफ से है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अंदर हैं, मसलन स्विमिंग पूल, वो तमाम चीज़ें भी कवर कर दी जाएंगी इसी तरीके के ब्लैक जो पॉलिथीन है, जो प्लास्टिक है, उससे ऐसे ही कवर की जाएगी। अब जब यहाँ पर काम चल रहा है तो कुछ रेजिडेंट्स भी हमारे साथ हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ बैरोलिया है। अच्छा, आप बताइए, ये जो ग्रीन एरिया आप लोग इस वक्त कवर करवा रहे हैं, क्या और तैयारी है आपकी, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, आपको आज रात तक, कल सुबह तक ये जगह भी छोड़नी है? हाँ, ईडीपी ने और लॉ इन्फोर्समेंट कमेटी से हम लोग की बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। उनके तरफ से 3.5 लाख रुपया हम लोग को दिया गया है, जिससे कि ये सब सामान सब खरीद होकर आया है। कुछ हम अपना पैसा भी लगा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत हो रही है हम अपना पैसे भी लगा रहे हैं। और हम लोग का एक प्लान है, प्लान के हिसाब से करीब 30-40% रेजिडेंट ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं और 30-40% आज शाम तक निकल जाएंगे। कल सुबह में 7 बजे तक हर आदमी को इस जगह को छोड़ देना है। 7 बजे सुबह में गेट में जितने भी फ्लैट हैं, फ्लैट में जितने भी टावर हैं, टावर के गेट में ताला लगा दिया जाएगा और 7 बजे सुबह में लॉ इन्फोर्समेंट कमेटी के जो मजिस्ट्रेट आवेंगे या पुलिस पर्सनल्स आवेंगे, उनको हम लोग चाबी हैंड ओवर कर देंगे। अब समझिए ट्विन टावर में कैसे कैसे ब्लास्ट होगा। ट्विन टावर में 3700 किलो बारूद लगाया गया है। सियान टावर की हर मंजिल पर विस्फोट लगा है। 32 मंजिल वाले एपेक्स टावर पर हर 3 मंजिल बाद बारूद लगाया गया है। बिल्डिंग को दक्षिण पश्चिम की दिशा में सड़क की ओर 3 मीटर आगे गिराना है। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो जबरदस्त शॉक वेव निकलती है, वाइब्रेशन होता है, हल्का सा भूकंप भी महसूस किया जाता है। लेकिन ट्विन टावर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक पहलू को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है। तो यहाँ पर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए यहाँ सेंसर्स लगाए गए हैं और
बाकी अगर आप देखेंगे तो जिस टायर की बात कर रहे थे, बहुत सारे टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे वहां पड़े हुए टायर हैं। जेसीबी मशीन अभी भी काम कर रही है। कोशिश ये है कि इस बिल्डिंग के चारों ओर एक मिट्टी की एक दीवार बनाई जाए ताकि ये बिल्डिंग 3 मीटर इसी दिशा में आपको गिरती हुई दिखाई देगी जहां इस वक्त जेसीबी काम कर रही है। और यहां पर ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो एटीएस की इस माफ कीजिएगा सुपरटेक की ट्विन टावर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इन 3 बेसमेंट से लेकर पहली 3 मंजिल तक काले कपड़े में बारूद लगाया गया है। सबसे पहले यहीं विस्फोट होगा और उस विस्फोट के इंपैक्ट को कम किया जाए, इसीलिए वहां जेसीबी आप देखेंगे एटीसी टावर की तरफ मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर रही है। इस मिट्टी की दीवार खड़े करने का मकसद यही है कि जब बिल्डिंग का मलबा गिरे तो रिक्टर स्केल पर या कहें कि कंपन की स्थिति को कम किया जा सके। धुएं से या कहें कि गुब्बार से निपटने के लिए यहां जो इक्विपमेंट लगाए गए थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है, अब दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पहले ही लगा दिए गए हैं। तो ये यहां सुपरटेक के अंदर आखिरी मिनट की तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं। वैसे अथॉरिटी को पूरा यकीन है ब्लास्ट पूरी तरह से प्लान के मुताबिक होगा, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी प्लान बी के तहत सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पीछे जो आप ये फायर टेंडर्स की गाड़ियां देख रहे हैं, यानी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, ये इमरजेंसी के लिए रखी गई हैं। भले ही एक कंट्रोल ब्लास्ट है और इस ब्लास्ट को लेकर बहुत सारी तैयारियां की गई हैं और कंट्रोल ब्लास्ट अगर होगा तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज को बहुत ही बारीकी से, बहुत सोच समझकर, सेफ्टी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। लेकिन फिर भी जो यहां पर आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमरजेंसी के लिए इसलिए लाई गई कि अगर गनीमत ये हुई या फिर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता है या फिर ब्लास्ट उस ढंग से नहीं हो पाता है जिस तरह से तैयार किया गया है, तो ऐसे में इमरजेंसी के लिए, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल की गाड़ियां लगातार यहां पर पहुंच रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्योंकि आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, साथ में यहां पर देखने की जो सोसाइटीज है, एटीएस की सोसाइटी, एमएल कोर्ट की सोसाइटी, इन्हें भी खाली किया जा रहा है। लेकिन अगर कंट्रोल ब्लास्ट में भी कहीं अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसके लिए, सेफ्टी के लिए अगर यहां पर फायर टेंडर की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर्स बुलाए जा रहे हैं जो यहां पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस तो होगी यहां पर बताया जाता है, पुलिस की बड़ी बंदोबस्त की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर CSIR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की ओर से भी जो यहां पर नुमाइंदे हैं वो मौजूद रहेंगे। हर चीज को यहां पर मॉनिटर किया जाएगा। कोच्चि के बाद हिंदुस्तान में ऐसा दूसरा एक्शन होगा जब इतनी बड़ी बिल्डिंग को विस्फोट से सेकंड्स में उड़ा दिया जाएगा। यह फैसला नजीर बनेगा और इस अद्भुत ऐतिहासिक नजारे को भी देखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। श्रमिक कुंज से सेक्टर 103 तक जाने वाले फ्लाईओवर, जिसे हम फरीदाबाद फ्लाईओवर भी कहते हैं, उस पर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। और ये ट्रैफिक इस सड़क पर इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि यहां व्यूइंग पॉइंट बनाया गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा अगर सामने दिखा पाएं, तो सामने आप देखेंगे तो इस ब्रिज पर मीडिया, अधिकारी और मॉनिटरिंग टीम के सभी लोग मौजूद होंगे, क्योंकि यहां से सेफ डिस्टेंस से आपको पूरी बिल्डिंग दिखाई देगी। और इसी पुल पर सभी के कैमरास लगे होंगे और यहां से आपको ट्विन टावर कुछ ऐसी नजर आएगी, यानी सामने आपको ट्विन टावर और उनके आसपास की सोसाइटी पे लगे हुए पर्दे सब यहां से दिखाई देगा। ये मीडिया और अधिकारियों के लिए डेजिग्नेटेड स्थान है। दिल्ली, नोएडा में दूर दूर से लोग आकर बसते हैं, नौकरी करते हैं। यहाँ किसी न किसी का कोई न कोई रिश्तेदार, घर परिवार का सदस्य रहता है। हर किसी को अपने अपनों की चिंता है, जिसका पूरा ख्याल अथॉरिटी, सुरक्षा एजेंसी रख भी रही है। अब जानिए कल कितने बजे ब्लास्ट साइट पर क्या होगा। सुबह 6 बजे एटीएस और एमराल्ड सोसाइटी को खाली करने का अनाउंसमेंट होगा। 7 बजे तक पूरी सोसाइटी को खाली करना होगा। 9 बजे सोसाइटी की बिजली, पानी और गैस काट दी जाएगी। 12 बजे मेंटेनेंस स्टाफ सोसाइटी के मेन गेट पर ताला लगा देगा। 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। 3:30 बजे CBRI की टीम जांच करने आएगी।
6 बजे गैस बिजली सप्लाई दोबारा शुरू होगी। 7 बजे तक लोग अपने अपने फ्लैट में लौट सकेंगे। नोएडा का ट्विन टावर फोटो सेल्फी पॉइंट बन गया है। लोग दूर दूर से ट्विन टावर को आखिरी बार देखने आ रहे हैं, उसके साथ सेल्फी लेने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटे बाद ट्विन टावर सिर्फ नाम रह जाएगा। तमाम लोग जो इकट्ठा हुए हैं ये ना तो एटीएस के रहने वाले हैं, ना ये एमराल्ड के रहने वाले हैं, लेकिन आसपास की सोसाइटीज के रहने वाले हैं। सबके हाथों में आपको फोन नजर आ रहा होगा, हर कोई तस्वीर लेना चाहता है। लोगों का ये कहना है कि ये फिर इतिहास बन जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इन तस्वीरों को देखें, इस ट्विन टावर को देखें जो कि भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है, जिसे अब जमींदोज किया जाएगा। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं जो बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस ट्विन टावर के गिरने पर उनकी राय क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम युवराज सिंह। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 135 नोएडा। तो वहाँ से देखने के लिए आए हैं सिर्फ? बस देखने के लिए आए हैं, इसलिए कि कल विंडोज हो जाएगा। देखने के लिए कि इतनी बड़ी इमारत, इतनी लागत, इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाता तो ज्यादा बेहतर होता। आपको क्या लगता है अंकल, इतनी बड़ी इमारत को जमींदोज किया जा रहा है, क्या सोच रहे हैं आसपास के रहने वाले जो लोग हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा तो डर यह है कि जो अगल बगल के टावर्स हैं उनमें जो धमाका होगा तो उसका क्या असर उनकी बिल्डिंग्स पे होगा, उनके शीशे टूटेंगे, उनके जो घर के अंदर सामान वामान है उनकी स्थिति क्या होगी, ये एक कंसर्न है। बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे थे कि ये ट्विन टावर गिरने वाला है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना लेके टल जाता था। इस बार लगता है कि अब ये गिर के रहेगा और ये इतिहास बन जाएगा, इसलिए हम लोग नज़दीक से देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से होगा। अभी तो नहीं कि ऐसा तो नहीं कि फिर से रुक जाएगा, कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा, तो ये हम लोग देखने आए हैं। और हम लोगों को बड़ी हालांकि चिंता है कि आसपास के जो लोग हैं उनमें धमाका होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और ये इतिहास हो जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए आसपास के लोगों में डर है क्योंकि इतनी बड़ी इमारत जब गिरेगी तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशंस को लेकर लोगों के मन में सवाल है। एक फैमिली हमें नजर आ रही है जो अपने छोटे बच्चों को लेकर भी आए हैं इस ट्विन टावर को दिखाने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपांश सक्सेना है। मैं सेक्टर 50 नोएडा में रहता हूँ, 52 नोएडा में। और देखिए, मैं मानता हूँ कि हाँ, कंसर्न है लोगों के लिए जो भी है, बट ये एक नई शुरुआत है ना। अगर आप करप्शन करोगे, देर सवेर अब चीज़ें वो खत्म होने लगी। लोगों के दिल में डर जाना बहुत ज़रूरी है कि नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आगे बचेंगी चीजें, राइट। लोग सोचेंगे करने से पहले कि करना भी है कि नहीं करना है। ये बिल्डिंग के बारे में 1 महीने पहले सुना था, तो अभी लाइव देखने आया हूँ कैसे गिरेगी। इतनी दूर से आगे देखने लोग ऐसे बनते बनते देखते देखते कम से कम ये तो पता लगेगा लोगों को गिर कैसे रही है, मतलब। जी बिल्कुल। और ये लोगों को जाहिर हो रहा है कि बिल्डिंग गिर रही है, तो ये बच्चे भी देखेंगे हाँ बिल्डिंग ऐसी गिरती है। भ्रष्टाचार की मीनार चाहे जितनी ऊंची हो, करप्शन की इमारत चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन जब इंसाफ का हथौड़ा पड़ता है तो उसका अंजाम नोएडा के ट्विन टावर जैसा होता है। महाविस्फोट का काउंटडाउन जारी है। कल दोपहर 2:30 बजते ही महाविस्फोट का बटन दबेगा और दोनों टावर 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएंगे। भारत में यह पहली बार होगा। करीब 100 मीटर ऊंची 2 इमारत सिर्फ 9 सेकंड में भरभराकर ढह जाएंगी। इस महाविस्फोट की एक एक तस्वीर आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ट्विन टावर ब्लास्ट की बड़ी कवरेज कल सुबह से लगातार देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।